हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसी तरह से मार्केट में मिलने वाला हर ओआरएस भी ओआरएस नहीं होता। सुनकर आपको लगा होगा कोई सेंस है इस बात की, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। इसी चीज को लेकर हैदराबाद की एक बच्चों की डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर केस किया, क्योंकि वह ओआरएस के नाम पर हाई शुगर ड्रिंक बेच रही थी, जहां एक और ओआरएस के देने से दस्त कंट्रोल हो जाते हैं, दस्तों में आराम आता है। वहीं ऐसे हाई शुगर और लो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीने से दस्त कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। 8 साल की इस न्याय की लंबी लड़ाई में डॉक्टर संतोष ये केस जीत भी गई। एफएसएसएआई ने प्रोडक्ट बैन भी कर दिया, लेकिन कहानी तो यही शुरू होती है। कंपनी ने क्या किया कि उसी प्रोडक्ट को नाम बदलकर फिर से मार्केट में उतार दिया, भारत में फिर से उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। डॉक्टर संतोष को लीगल नोटिस थमा दिया अपनी कंपनी को डिफेम करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आम लोगों को कैसे पता चले कि कौन सा ओआरएस सही है और कौन सा गलत। इसके लिए आपको एक और स्टोरी जानना जरूरी है, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओआरएस की खोज भी भारत में ही हुई थी। 1971 में भारत में बांग्लादेशी रिफ्यूजी कैंप में जब डायरिया फैला, तो डॉक्टर दिलीप ने एक ऐसा स्पेसिफिक चीनी का घोल तैयार किया, जिसे पिलाने से वहां मृत्यु दर 30% से लेकर प्रतिशत ही रह गई। तो जानकर आश्चर्य होगा, डॉक्टर दिलीप ने इस फॉर्मूला को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया, फ्री में पूरे विश्व को इसे यूज करने के लिए दे दिया। WHO ने बाद में इस फॉर्मूला को स्टैंडर्डाइज घोषित कर दिया और 2023 में भारत सरकार ने डॉक्टर दिलीप को मृत्युपरांत पद्म विभूषण की उपाधि दी। आज पूरे विश्व में इसी फॉर्मूला को यूज करके 60 मिलियन से अधिक जानें बचाई जा चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओआरएस और इन हाई शुगर ड्रिंक में क्या फर्क है, कैसे ओआरएस देने से दस्त रुक जाते हैं और हाई शुगर ड्रिंक देने से दस्त बढ़ जाते हैं। जब हमें दस्त होते हैं तो आंत में सोजिश आ जाती है, आंत में इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसी तरह से है जैसे बाहर हमारे स्किन पर कोई चोट लग जाए तो वहां पर सोजिश आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसी तरह से इन्फेक्शन की वजह से आंत में भी सोजिश आ जाती है और आंत पूरे खाने को पचाना छोड़ देती है, जिससे कि वो खाना दस्तों के जरिए बाहर निकलता है। ऐसी अवस्था में एक ऐसा तरल पदार्थ जिसकी ओस्मोलैरिटी 245 मिली ओस्मोल होती है, यानी उसकी सांद्रता 245 मिली ओस्मोल प्रति लीटर होती है, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हमारी आंत करती है। इस प्रकार दस्त रोकने में ओआरएस मदद करता है, तो पानी व नमक की कमी से बचाता है। ओआरएस के नाम पर जो मार्केट में हाई शुगर ड्रिंक मिलते हैं, जिनकी ओस्मोलैरिटी 245 से अधिक होती है, वो दस्तों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आंत ऐसे लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब भी आप मार्केट में ओआरएस खरीदने जाएं तो आपको 2 चीजें देखनी है, या तो उसके ऊपर WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, या फिर उसकी टोटल ओस्मोलैरिटी 245 मिली ओस्मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें चेक करके ही ओआरएस लें, तभी आप दस्तों में नमक व पानी की कमी से बच सकते हो। जानकारी को और लोगों के साथ भी साझा करें।